हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें कराची शहर की पार्किंग के हवाले से। वैसे तो जब भी हम पार्किंग के हवाले से बात करते हैं, खास तौर पर जो इश्यूज हमारे सामने आते हैं उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ नजर आता है सिस्टम का, यानी कि सरकार की जानिब से उस तरीके से जगह फराहम नहीं की जाती या उस तरीके से हम कह लें कि हुकूमत की रेट बरकरार नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो ये मसाइल, इस तरह के मसाइल का सामना हमें यूजुअली तौर पे करना पड़ता है। अब कराची की बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं, कराची के बहुत सारे ऐसे आप कह लें कि पुराने बाजार कह लें होंगे या बहुत सारी ऐसी कमर्शियल जगह हैं जहाँ पर जो है वो पार्किंग के बहुत सारे मसाइल हैं और उनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो है सदर में। अब सदर को आप चारों अतराफ से देखें तो यहाँ पर चारों अतराफ से ही जो है ये मार्केट्स में घिरा हुआ है। यहाँ पर सिंगल, डबल, ट्रिपल पार्किंग की जाती है। ठेकेदार यहाँ पर सुबह से शाम मौजूद होते हैं। पार्किंग फीस जब आप इनसे बात करते हैं तो पार्किंग चिट इनके पास नहीं होती है, उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती है और यहाँ पर आपको टीएमसी, डीएमसी, केएमसी तीनों डिपार्ट्स हैं वो नजर आते हैं। अब केएमसी की बात अगर हम करें तो कहा यह जाता है कि 50 से ज़ायद स्पॉट्स हैं पूरे कराची शहर में जो कि केएमसी के पास हैं और वहाँ पर जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से पार्किंग फीस को जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद आपको, आप जहाँ भी कराची शहर में गाड़ी लगाएंगे आपको पार्किंग जो है वो देनी पड़ेगी। आखिर ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? जो यहाँ पर मार्केट के दुकानदार हैं उनको क्या मसाइल दरपेश हैं, साथ ही साथ जो है वो लोग जो कि यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर आते हैं उनको क्या इश्यूज होते हैं और आखिर गैर कानूनी पार्किंग और पार्किंग माफिया को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है, इसी पे करेंगे आज का प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। कराची शहर में खासतौर पर सदर में आप जब आते हैं किसी भी चीज की खरीदारी करने के लिए तो पार्किंग का बहुत मसला होता है, ऐसा है? जी, पार्किंग का तो हर जगह ही मसला है तकरीबन। तो यहाँ पर क्या इश्यूज आपको जो है वो फेस करने पड़ते हैं? तो गाड़ी जब हम खड़ी करते हैं तो थोड़ी देर बाद जब हम कोई चीज़ खरीद के आते हैं तो वहाँ से गाड़ी होती ही नहीं है उस जगह पे। हालांकि हम पार्किंग वाली जगह पे खड़ी कर देते हैं। यहाँ ये तो सहूलत तो होनी चाहिए ना आवाम को, क्योंकि तो उनका तो हक है। यहाँ पर जिस तरीके से हमें ठेकेदार खड़े हुए नजर आते हैं जो पार्किंग चार्ज कर रहे होते हैं जी, तो उनको पार्किंग फीस देते हैं? जी, क्यों पार्किंग फीस क्यों नहीं देते? वो अपनी कितनी फीस तो पार्किंग लेते फीस अमूमन होती है? 30 रुपए 50 रुपए जो उनकी फीस होती है, वो जब आप फीस नहीं देते तो वो आपको गाड़ी नहीं छोड़ने देते। मतलब वो आपसे पार्किंग फीस मांगते हैं और आप दे देते? तो क्या करें, अब अगर नहीं देते तो वो कहते हैं कि भाई फला पर्ची पकड़ा देते कि भाई ये इनकी पार्किंग है, उनकी पार्किंग है, पैसे तो देने पड़ते हैं फिर। तो अगर आप पार्किंग नहीं देते तो गाड़ी जो है वो महफूज होती है या नहीं, और अगर पार्किंग दे देते हैं तो गाड़ी महफूज होती है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं, क्योंकि जब वाकया हो गया तो फिर जाहिर है उनको तो पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे ले रहे हैं ना। 30 रुपए 50 रुपए जो उनकी पार्किंग है वो गाड़ी की सेफ्टी के पैसे ले रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, गाड़ी की सेफ्टी के पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मकाम जहाँ पर पार्किंग नहीं है, पार्किंग फीस नहीं है, वहाँ पर भी पार्किंग ली जा रही है। बहुत सारी ऐसी सड़कें जहाँ पर पार्किंग अलाउ नहीं है, वहाँ पर भी जो है वो पार्किंग लगवाई जा रही है और उसके जो है वो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। सदर में पार्किंग के हवाले से मतलब जब भी लोग शॉपिंग करने आते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न पार्किंग होता है। क्या मसाइल आते हैं पार्किंग में? पार्किंग के मसाइल ये होते हैं कि ये पार्किंग प्लाजा बनाया है लेकिन वो बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? पार्किंग होती नहीं है, वो दूर इतना है, वहाँ से लोग यहाँ आने मुनासिब नहीं समझते हैं पैदल, तो इस वजह से। और यहाँ पार्किंग मिलती नहीं है, और मिलती है तो फिर वो 50 रुपए दें आप उनको पहले, उसके बाद आप खड़ी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपसे किसी ने पैसे लिए पार्किंग? फिलहाल अभी मुझसे किसी ने नहीं लिए, किसी ने नहीं मैं देता भी नहीं हूँ। नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ। अच्छा, तो आप मैं क्यों लूंगा? और पार्किंग अलाउ भी नहीं है, पार्किंग फीस। सही है, मतलब आपको पता है इस बारे में कि पार्किंग फीस नहीं है, इसलिए आप पैसे नहीं देते। लेकिन सामने जब हम देखते हैं कि लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हम आपकी फिर बाइक हटा लें अगर आपने पार्किंग नहीं देनी तो फिर क्या करते हैं? मैं उनसे बड़ा जाता हूँ। फिर क्या करते हैं? वहीं लगाते हैं? मैं वहीं लगाता हूँ, मैं और उठा के दिखाते हैं फिर वो। फिर सरकार में होने की धमकियां देते हैं? नहीं, धमकी नहीं देता। जब एक चीज अलाउ नहीं है तो मैं क्यों करूँ? आप पार्किंग है, लगी हुई है, पार्किंग जगह खाली है तो मैं तो लगाऊंगा ना, मेरा राइट बनता है। अच्छा, ये जैसे आपने बात की ना, अब जैसे कि पार्किंग प्लाजा में पार्किंग होती नहीं है, अब जहाँ पर जगह है वहाँ पर लोग पार्क नहीं करते हैं, जहाँ जगह नहीं है वहाँ पर डबल ट्रिपल पार्किंग करके रोड ब्लॉक कर देते हैं। आपको लगता नहीं है कि ये थोड़ा सा? हाँ, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर इन तो इंसान को खुद सोचना चाहिए ना कि अगर पार्किंग नहीं है, अगर आप लगा दो पीछे चले जाओ। ये आपके लिए मसला होता है अगर आप किसी रोड से गुजर रहे हो वहाँ पर ट्रिपल पार्किंग? ट्रैफिक जाम हो जाता है सारा, डबल ट्रिपल पार्किंग होगी। प्लस एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि शॉप वाले उनको 4-6 फुट का फुटपाथ चाहिए,
उसके आगे ये देखें जैसे ये भाई ने लगा दिया है, जगह गिर गई, इंक्रोचमेंट है बिल्कुल ये। अब इसके बाद पार्किंग हो जाएगी तो कहाँ जाएगा ट्रैफिक पे। केएमसी के पार्किंग स्पॉट्स हैं वो तो फ्री कर दिए गए हैं। ऐसे अब ही है। आपको पता है कि केएमसी के यहाँ पर कितने स्पॉट्स हैं? नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये है कि अक्सर ऐसा है कि क्योंकि मेयर कराची ने कहा था कि पार्किंग के पैसे कोई नहीं देगा, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी दुश्वारी हो रही है। आपके साथ आपने देखा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? रिपोर्ट का टाइम नहीं मिला पहले बेसिकली। नहीं मतलब अगर हम देखें तो केएमसी के जानिब से जो है वो उनके नंबर्स भी हैं, जी फिर जो है वो उनकी वेबसाइट्स भी हैं, जी ऐसा वहाँ ही। पर जो है वो कंप्लेन की जा सकती है, तो और मैनुअली भी की जा सकती है। चले मैनुअली का टाइम नहीं है, कॉल पर तो कंप्लेन की जा हाँ सकती ये है। है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा जिम्मेदार होगा। शहरी क्यों नहीं बनते आप? नहीं जिम्मेदार शहरी हूँ, लेकिन ये बेसिकली ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो फिर फ़ौरन कंप्लेन करूँगा। लेकिन ये है कि इस बार तो मैंने रहने दे दिया था, छोड़ दिया था कि नहीं अभी नहीं, लेकिन अब दूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे हमारी आवाम है, हमने देखा है सोशल मीडिया पर तो बहुत एक्टिव होती है, ग्राउंड रियलिटी पर जब हम देखते हैं जब उनके साथ इस तरह की कोई ज्यादती हो रही होती है या जहाँ पर उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए वहाँ नहीं करते हैं, क्यों? अब जैसे देखें पार्किंग खत्म है, पार्किंग फीस नहीं देनी, उसके बावजूद डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग हो रही होगी, एक दूसरे के अंदर गाड़ियां मार रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, वो काम नहीं करेंगे जो सही है। नहीं बेसिकली आवाम को भी ख्याल करना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली ये है कि क्योंकि हुकूमत ने जब ये सेफ सिटी में जो ये किया है कैमरास कैमरेज वगैरह के काम किए हैं, तो उस हवाले से ये है कि हमें आवाम को भी ख्याल करना चाहिए कि अगर गाड़ी नाम पर नहीं है तो रजिस्टर्ड कराएं, ठीक है। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपके ख्याल के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल वो भी ऐसे। आपके ख्याल के लिए कर रहे हैं, तो आवाम को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। और जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इट्स मीन के जो पार्किंग वगैरह कर ले रहे हैं, तो उनको भी ये चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे भी एक्शन ले, कि जहाँ Action लेना जहाँ चाहिए। लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं उनको मॉनिटर करें कि कौन कर रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई आपका। बात हम कर रहे हैं पार्किंग के हवाले से। गैर कानूनी पार्किंग कराची भर में जगह जगह पर हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आवाम की बात कर लें और साथ ही साथ जो है वो किसी भी मार्केट के सदर से बात कर लें या फिर हम बात कर लें कंसर्न डिपार्ट से, सबको पता होने के बावजूद भी आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? गैर कानूनी पार्किंग का, डबल ट्रिपल पार्किंग का खात्मा आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? ये हमारा सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पार्किंग के हवाले से। गैर कानूनी पार्किंग जो शहर भर में की जा रही है, नो पार्किंग के बोर्ड्स लगे रहने के बावजूद भी आपको जो है वो ताहद्दे निगाह सिर्फ और सिर्फ पार्किंग नजर आएगी। और आप अंदाजा कर सकते हैं पार्किंग को देख के कि हम लोग मौजूद हैं, कराची का इलाका है ये सदर, जहाँ पर जो है वो अतराफ में मार्केट्स मौजूद हैं। यहाँ से ज़रा क्विकली आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर देखें जो पार्किंग हमें नज़र आ रही है, हर जगह यही कहा जाता है कि फुटपाथ जो है वो पैदल चलने वालों के लिए है, वो पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन या वो इंक्रोचमेंट की जगह नहीं है। उसके बावजूद भी जगह जगह पर हमें ये सब कुछ नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा कमाई किस दिन हुई है? अब जैसे देखें कि इतवार, फिर संडे, वीकेंड्स होते हैं, ज़रा आप जुम्मा हफ्ता इतवार, मेन मसला ये ना मेन मसला ये ना हर जगह पे देखो कराची के अंदर हफ्ते के दिन हर हमेशा रश ज्यादा होता है, अच्छा छुट्टी का दिन भी होता है और रश भी ज्यादा होता है। और कहने का मतलब है हम लोग करते थे गुलपलाजा में काम, यहाँ भी मेरा आज पीला दिन है। अब यहाँ पर कितनी बाइक्स लगी हुई हैं किस पे? यहाँ पर इस वक्त पार्किंग में? बहुत सारा ज्यादा है, क्या तादाद होगी? होगी तकरीबन 100-200 से ज्यादा है। 100-200। तो तुम्हारा पहला दिन है, तो जब तुम्हें नौकरी पे रखा होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह हुआ होगा, कोई बातचीत हुई होगी, क्या बात हुई है? ठेकेदार ने बोला काम करो, रात को जो होगा मैं दिहाड़ी दे दूंगा तुम लोगों को खर्चा पानी। हाँ तो ये मुझे बताओ कि दिहाड़ी कितनी मिल रही है? आज तो पीला दिन है, पता चले। वैसे मैं आमदनी में होता था वहाँ जब वो उसमें गुलपलाजा में काम करता था, शुक्र है अल्लाह का 700-800 हज़ार भी बच जाता था। 700-800 हज़ार रुपया दिन का, एक दिन का होता है, ठीक है। तो कहाँ की तरफ से पार्किंग हो रही है? केएमसी की तरफ से हो रही है, डीएमसी है या कौन सा इदारा है? कोई मालूम नहीं है इस वक्त, ये ठेकेदारी निजाम है। तो तुम्हें पता तो होगा ना, कोई पर्ची वगैरह दी होगी तुम्हें? कोई पर्ची सिस्टम है नहीं, कोई चीज है नहीं। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार यहाँ पे दूसरा लड़का खड़ा हुआ था, उसका नाम पता, मेरे ख्याल में आमिर नाम है, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन खड़ा हुआ था। कहाँ है ठेकेदार तुम्हारा? अभी आपको देख के शायद भाग गया होगा। भाग गया, इसका मतलब है कि गलत काम कर रहे हो।
गलत करने वाले कर रहे हैं, हम तो अपने रोजी कर रहे हैं। तुम्हें तो गुल प्लाजा में भी तुम पार्किंग करते थे, तुम्हें तो गुल वहाँ प्लाजा में हमारे पास पर्ची होती थी, पर्ची होती थी। जी। किसकी पर्ची होती थी? डीएमसी की। केएमसी की। जी। और कितनी उसके ऊपर कितनी पार्किंग होती थी उधर- बाइक की और गाड़ियों की? और बाइक की 10 रुपए होती थी, कार की 20 रुपए होती थी, लेकिन फिर भी 20-30 रुपए बंदे खुशी देकर देके खुशी जाता से था। तो नहीं, आप लोग देते ही ज्यादा थे, 50 रुपया 100 रुपया आप लोग वो दे तो देते थे। 50-100 रुपए तो रेट वो लेते थे ना। हमारा जो कार का पार्किंग था डीसी के सामने हमारी कार की तो अभी पार्किंग, पर्ची नहीं है? अभी पर्ची नहीं है। अभी पर्ची नहीं है। अभी लिखा हुआ है कि डबल पार्किंग अलाउ नहीं है। ये फुटपाथ पे भी तुमने गाड़ियां चढ़ाई ये हुई हैं? नहीं, फुटपाथ पे ये फुटपाथ पे मार्केट वाली है, हमारी नहीं है तुम्हारी नहीं है, जी। ये यहाँ वाली तुम्हारी है। ये रही गाड़ी आ गई। ये हो गई डबल पार्किंग। अब बताओ डबल तो जो सब चलता है, पाकिस्तान है हमारा ना मैम, क्यों क्या कर चलता है? तुम वो लोग चलाते हो पाकिस्तान तो है, हम चलता नहीं है ना, चलाते तुम ना, लोग नहीं वो चलाओ, चलाने नहीं वाले चले। चला रहे हैं। नहीं ना, तुम भी चला रहे हो ना। नहीं देखो ना। जहाँ तुम्हारा चला तुमने चला लिया, जहाँ उनका चलता है वो चला लेते हैं। अल्लाह करे जैसे आप हमारे ऊपर आ गए, जैसे वो हर जगह पे चाहे ना ये मीडिया, जैसे आप हर देखो जगह पे ही जाते हैं नहीं मीडिया जा रहे वाले, हो ना, जिसको आप पकड़ लो वो देखो, ये बात करता है कि भाई हमारे पास आ गए। कल अल्लाह ना करे अगर आपकी जेब गर्म हो जाएगी, आप भी ठंडी होकर चुप करके बैठ तो जाओगे। ये एक मिनट, ये कौन system। करेगा? अच्छा, जेब गरम कौन करेगा? करने वाले कर लेते हैं, कौन करने वाले कर कौन? लेते हैं। कौन करेगा जेब किसका नाम गरम? करने का तो तुम्हें क्या, तुम लोगों की जेब गरम कौन कर रहा है? कि हमारे ठेकेदार कर रहा है। जब हमारे को ठेकेदार पैसे दिया ही देते हैं, रात को बोलते हैं भाई ये तो ये 400-500 तो तुम रुपए ले अपनी लो। हक हलाल की कमाई ले रहे हो, तो तुम्हारी तनख्वाह है। अगर तनख्वाह तुम्हारा नहीं काम होती, है, अगर तुम्हारी तनख्वाह नहीं दिहाड़ी है ना, एक दिन की तुमने आज काम किया, रात में दिहाड़ी मिल आज जाएगी। शुक्र है अल्लाह का, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे इसकी तनख्वाह मिल जाएगी। मिल जाएगी। जेब गरम कैसे हो जाएगी मेरी? भाई होती रहती है, ये पाकिस्तान है। कैसे होती है जेबें ये गरम? अगर हमें देखो, बताओ। अगर जैसे आपने मेरे से सवाल किया, ये अगर सवाल हर जगह पे पाकिस्तान के अंदर हो जाए ना, ये इस वक्त ये अवाम हमारी पाकिस्तान की नहीं मरेगी। जब एक चीज आपको पता है ही गलत है, फिर आप लोग जगह जगह पर खड़े हुए होते हैं। फिर जब आपसे बात करने की कोशिश की जाती है तो आप कहते हैं कि भाई हमारा तो ठेकेदार है, हमें तनख्वाह, हमें दिहाड़ी मिल जाती है, हमें जो है वो हमें पता ही नहीं है हम किसकी पार्किंग कर रहे हैं, हमारे पास अब पार्किंग की पर्ची है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके भरोसे लोग अपनी लाखों की गाड़ियां छोड़ के चले जाते हैं, और जो पर्ची ना दे उसकी बाइक ही नहीं खड़ी होती। नहीं, वो लोगों को पता भी होता है, वो लोगों को पता है तो भाई ये चीज पार्किंग है तो यहाँ से बाइक नहीं जाएगी, ये लोगों को ही पता है। अब भाई पार्किंग का क्या निजाम है? पार्किंग का निजाम भत्ताखोरी चल रही है सारी। कौन ले रहा है भत्ता, कौन दे रहा है भत्ता? ये बता ले तो भत्ता ही है ना मेरी जान। तुम अपनी चीज से हिफाजत करने के लिए क्या देखो, हिफाजत है? हम लोग पर्ची की डिमांड करते हैं, पर्ची है आपके पास? आप क्या बोलते हो, चलो पर्ची आप जाते वक्त, चलो ठीक है हम पर्ची नहीं मांगते। क्यों नहीं है पर्ची आपके पास? पर्ची सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है पर्ची। पर्ची कहाँ पर है? किधर है? कह तुम बाजी पर्ची नहीं होती, ये ठेकेदारी निजाम है। ठेकेदारी निजाम में पर्ची है, ठेकेदार को बोलो पर्ची बना के दे। केएमसी की पार्किंग है, डीएमसी की KMC की है, पार्किंग किसकी है है, पार्किंग? DMC की पार्किंग है, उनकी पर्ची है। है ना भाई, कोई भी चीज अच्छा है मेरी जान। एक मिनट ना, आप गए अपने काम करके आ गए, आपकी चीज खड़ी हुई है, नहीं खड़ी होती। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं अपना काम करने गया, यहाँ खड़ी नहीं है, उसके पैसे कौन देगा? मेरी अप्लाइड फॉर गाड़ी है अभी खड़ी हुई। जिम्मेदारी होती है, कहीं भी नहीं जाती, जिम्मेदारी होती कौन ले रहा है है, जिम्मेदारी? ठेकेदारी लेगा। कौन लिख के दे रहा है जिम्मेदारी? आपको 50 रुपए पर्ची के दे रहे हैं, कौन लिख के दे रहे हैं हमें जिम्मेदारी? कौन लिख के दे रहा है? वो कह रहे मेरी अप्लाइड फॉर की गाड़ी है, चोरी हो जाती है, फिर क्या कोई भी करोगे? नहीं हो जाता, ये झूठ है, खाली लोगों का बोलना है, बाकी चोरी अल्लाह का शुक्र अभी तक अच्छा मुझे बताएं, कराची की आवाम वैसे किसी पे भरोसा नहीं करती, किसी को नहीं। लेकिन ये जो पार्किंग के लिए खड़े हुए होते हैं, मजबूरी। जिनको बोलना भी नहीं, उर्दू भी नहीं सही से बोलनी आती, उनको आप मजबूरी। 50 रुपए देके अपनी लाखों की गाड़ी देके चले जाते उसकी मजबूरी ये है ना कि अगर इनके साथ बहस करके चले जाते हैं, पीछे केएमसी वाले आएंगे, बाइक उठाएंगे, लेके चले जाएंगे, फिर वहाँ 4-5 हजार रुपया दो, बाइक लेके आओ। अच्छा ये है कि अच्छा यही बात जब मैं तुमसे कर रही थी तो तुम कह रहे थे नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं अगर है? जो पार्किंग की फीस तुम्हें देगा उसकी गाड़ी खड़ी रहेगी, जो नहीं देगा वो फिर ये ऐसा सीन नहीं है मैम, लोगों ने खाली बोला है हुआ, ऐसा सीन नहीं है। ये लोगों के साथ हुआ है। मेरे साथ फिजिकली ये हो चुका है मेरी जान। वो पीछे पार्किंग में खड़ा करके गया, बहस की, नहीं देता पैसे, पर्ची दो। हाँ। 10 मिनट के बाद आया, मोबाइल लेके बाहर, गाड़ी नहीं है मेरी, फिर जाके 4000 रुपया दिया, उसके बाद चुप करके देते हैं ये 50 रुपया पकड़ो, ध्यान रखो हमारी चीज का, चोरी होगी तो होगी, हम फिर जाएंगे लेके आएंगे, मजबूरी है, कराची शहर है, क्या करें? नहीं मसाइल है आपके भाई। ये आप ऐसे कहाँ से हैं? मैं वैसे इस्लामाबाद से हूँ, यहाँ पे जॉब इस्लामाबाद से हूँ। तो इस्लामाबाद में मसाइल नहीं है पार्किंग के? नहीं, इस्लामाबाद में नहीं है। इस्लामाबाद में आप छोटी पार्किंग में भी जाते हैं, वहाँ पे आपको बकायदा पर्ची मिलेगी और उस पर आपका लिखा हुआ है 30 रुपये हमारी चल रही है बाइक के, 70 रुपये चल रही हैं गाड़ी के। सही हो गया जी, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बात हम करें पार्किंग के हवाले से, और कराची का हर शहरी जो है वो पार्किंग माफिया के हाथों यरगमाल बना हुआ है यकीनी तौर पर, क्योंकि वही वाली बात है, आप पैसे देंगे तो आपकी गाड़ी महफूज है, पैसे नहीं देंगे तो फिर आप जाने और बाकी लोग जाने। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? नो पार्किंग। नो पार्किंग, इसका मतलब क्या होता है?
यहाँ पार्किंग करना मना है। आपने क्या किया हुआ है? मैं खुद खड़ा हूँ, मेरा पार्किंग नहीं किया मैंने। अगर आप ऊपर बैठे हुए भी हैं तो भी पार्क ही किया हुआ है आपने। अच्छा, गाड़ी तो पार्क की हुई है सही ना। है। तो मुझे बताएं, जब आपको समझ में भी आ रहा है नो पार्किंग है, हाँ। उसके बावजूद गाड़ी पार्क करने की वजह क्या है? अच्छा, गाड़ी पार्क करने का पार्क में मैंने नहीं किया, लेकिन यहाँ पार्क में तो 50 रुपये पार्किंग के लेते हैं। सही है। अगर लापरवाही की वजह से अगर ले गए तो 2000 रुपये वो पुलिस वाले लेते हैं। अच्छा, आपके हाँ। साथ हुआ है पहले कभी? पहले हुआ है, लेकिन इसलिए मैं एहतियात कर रहा हूँ। इसलिए आप एहतियात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सदर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग भरी हुई है, वहाँ पर केएमसी के भी कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पर पार्किंग माफ है, बिल्कुल जीरो है। सही है। आपको पता है वो कौन से स्पॉट्स हैं? आप वहाँ जाके गाड़ी पार्क कर सकते हैं फ्री में। तो आपको लगता नहीं है आपको पता होना चाहिए? लेकिन पता नहीं उसके मालूमात देते नहीं है ना केएमसी वाले या अदारे वाले। आप जाएं, आप मोबाइल फोन हाँ। आजकल हर बंदा इस्तेमाल करता है। हाँ। आप केएमसी की वेबसाइट पर जाएं, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर स्पॉट्स हैं उनके। अच्छा, सही है। तो ये क्यों नहीं करते कराची की आवाम? वैसे इतना जो है वो हर बात को लेके अग्रेसिव है, अपने हुकूक को लेके अग्रेसिव नहीं है। जहाँ थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है वहाँ लेते नहीं है। लेकिन असल रिलीफ के लिए ना वो मुझे उसके स्पेस चाहिए, स्पेस मिलते नहीं है तो लोगों को जहाँ करीब से करीब जिनको सहूलत मिलते है वो पहुँच जाते हैं, और जरा सा मिस गाइड की वजह से उसके गाड़ी आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। पार्किंग का मसला हमारे शहर में पुराना है और पार्किंग का मसला अब तक हल हो जाना चाहिए था। जिस तरीके से पाकिस्तान के बाकी शहरों की अगर हम बात कर लें, वहाँ पर भी पार्किंग के इश्यूज यकीनी तौर पर होंगे, लेकिन वो मसाइल जो हैं वो किसी हद तक उन पर काबू पा लिया गया होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची आज से 50 साल पहले जहाँ पर खड़ा हुआ था, आज से 20 साल पहले जहाँ पर खड़ा हुआ था, आज भी वहीं खड़ा है, बल्कि सूरत हाल मजीद वर्स्ट हो रही है। जिस तरीके से कराची के शहरी जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं कि बाइक्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि कराची के हर घर में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 2 बाइक्स मौजूद होती हैं। अब वो बाहर निकलते हैं कामकाज के लिए, तो जिस तरीके से उन्होंने पार्किंग का निजाम किया हुआ है शहर भर में, ये उनके लिए प्रॉब्लमैटिक है। प्रोग्राम में मजीद की बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। जी, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान साहब। इनको वेलकम करते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुझे ये बताएं कि कराची शहर में पार्किंग का मसला काफ़ी पुराना है और यहाँ पर अगर हम सदर के अतराफ़ की बात करें तो मसला बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। आप बीइंग सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, आप अपने एंड पे क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो अपने एंड पे ये कहते हैं कि मार्केट जो जितने भी दुकानदार हैं, जहाँ पार्किंग लॉट्स उनके हैं वो वहाँ पार्किंग करें, ताकि कस्टमरों को यहाँ जगह मिले, ताकि हम यहाँ कारोबार करने आते हैं, कस्टमर आएगा तो हमारा कारोबार चलेगा। तो हम कोशिश ये करते हैं जितनी भी हमारी जो पार्किंग लॉट्स हैं उसमें दुकानदार पार्किंग करें, और जो है वो जो बाकी जगह है ताकि वो कस्टमरों को दे। लेकिन अभी भी जगह बहुत कम है। हमने दरख्वास्त भी की डीसी साहब से भी, सीएम साहब से भी, और जितने भी इदारे थे उनको बताया गया कि आपको जो है आप पार्किंग के लिए कोई मुतवल्लिल जगह दें। तो वो कहते हैं कि इम्प्रेस मार्केट में जो हाँ पार्किंग लॉट है वहाँ खड़ी करें। कैसे खड़ी कर सकते हैं? आप जो है इतनी दूर खड़ी करके जाएंगे, फिर आएंगे, और रास्ते में आप समझ सकते हैं कि कोई इतना जो है रात को अंधेरा, दिन में जो है लुटने का खदशा, तो कोई नहीं जाएगा कारोबार के लिए, ना वो कोई जो है वो अपना गाड़ी खड़ी करेगा। हमने कहा कि पीछे जहांगीर पार्क है, ये बहुत बड़ा जहांगीर पार्क है, आपने जो है पीसी होटल के लिए जो है पोलो ग्राउंड के नीचे पार्किंग बना दी, तो हमारे दुकानदारों के लिए भी क्यों नहीं आप पार्किंग बनाते कि नीचे आप 3 फ्लोर जो है आप पार्किंग कर दें, पेड पार्किंग। पूरे कराची बल्कि पूरे सदर के पार्किंग का मसला हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए, साहब ने ये ऑप्शन दिया ना कि जहांगीर रोड के नीचे जो बेसमेंट है जहांगीर पार्क, तो वहाँ पर आप लोगों को पार्किंग लॉट देने में क्या कह रही है हुकूमत या कंसर्न डिपार्टमेंट के, क्या इशू है? देखिए, हमें नहीं चाहिए वो, हुकूमत खुद चलाए, हुकूमत खुद पार्किंग के पैसे ले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसके अलावा ये जो सिलसिला जो है ये ख़त्म भी, क्योंकि आप देखें यहाँ पार्किंग 3 लाइन में खड़ी करते हैं। हम बार बार दरख्वास्त करते हैं कि सिंगल लाइन में करें, लेकिन क्यों करेंगे? उसमें पैसा है, 3 जो पार्किंग है उसको पैसा मिलता है, तो वो नहीं चाहते जो है यहाँ जो है ये काम चले। ये जो पार्किंग जो है माफिया वो नहीं चाहती कि ये काम करे, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर काम करे
हमने तो बताई, जगह बता दी ना हमने। आप तो पार्किंग हुकूमत दें। इस बात के लिए आमादा है या वो उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है? अभी जहांगीर तो उन्होंने पार्किंग। कुछ भी नहीं कहा, हमने तो बता दिया। अब हुकूमत का काम है इसको करना। हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि हमारे मसाइल हल करें। मुझे ये बताएं निज़ाम साहब, आपको काफ़ी टाइम हो गया है, आपको डायनामिक्स हमसे बेहतर पता होंगे। ये जो पार्किंग माफिया है, लोग कहते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माफिया है, इस पर हाथ डालना इतना आसान काम नहीं है। अब ये जो ठेकेदारी निज़ाम है कि ठेकेदार शाम में आता है और आके पैसे लेके चला जाता है, ये कभी इंटरेक्शन हुआ आप लोग, आपका कोई बात की आपने कि क्या सिलसिला है इनका, क्यों ये इस तरीके से काम करते हैं जो कि कानून की खुली खिलाफ वर्जी है? देखें, इसमें पैसा है, सबको मिलता है पैसा, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो KMC हो, सबको मिलता है पैसे। किसी को बुरे तो नहीं लगते ना। हम तो ये कहते हैं कि माफिया कुछ भी नहीं है, हुकूमत से बढ़ के कोई जो है इदारा नहीं है। ऐसा है। हुकूमत की रेट जो है सबसे बड़ी होती है। हुकूमत अगर चाहे तो सब कुछ करा सकती है, लेकिन क्या अवामी ने क्या वजह है जो ये कंट्रोल नहीं करती? इसमें पैसा है ना, पैसा मिलता है जब ही तो ये नहीं कर पाते। अगर गवर्नमेंट का अगर विल हो, गवर्नमेंट चाहे, ये काम खत्म हो, बिल्कुल खत्म हो सकता है। नहीं, जैसे हम देखते हैं, अगर रिजवान साहब आप भी ट्रैवल करते होंगे, दुनिया भर में हम ट्रैवल करते हैं, हमने हमेशा ये देखा है कि पार्किंग लॉट्स या पार्किंग स्पॉट्स बहुत दूर होते हैं और लोग पैदल सफ़र कर रहे होते हैं। कराची शहर में जैसे आपने बात की ना कि दुकानदार जो हैं वो अगर इम्प्रेस मार्केट में पार्क करते हैं गाड़ी तो उनको बहुत ज़्यादा चल के आना पड़ेगा। अब यही आपका दुकानदार अगर मुल्क से बाहर चला जाता है तो ये वहाँ पर जो है वो सुकून से पैदल चलेगा और जाके अपना काम करेगा। तो कराची शहर में मुमकिन क्यों नहीं है? अगर आप इस बात की जमानत दें कि उसका मोबाइल नहीं छीनेगा, आप इस बात की जमानत दें कि उसके पैसे नहीं छीनेंगे, आया वो महफूज रहेगा, बिल्कुल चले जाएगा वहाँ। अगर आप ये जमानत देती हैं तो बिल्कुल जाएगा वो। नहीं तो अगर आप इस बात की जमानत होती है दुकानदार के पास कि अगर दुकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई है तो वहाँ से कुछ नहीं चोरी होगा? देखिए देखिए वो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट भी लोगों का है, एक है दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करें या मोटरसाइकिल खड़ी, ये नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं जो पार्किंग लॉट्स हैं वहाँ खड़ी हो जाइए, वहाँ आप जगह तो दें, मुताबिक जगह दें आप। वो कहते हैं हमने आपको इम्प्रेस मार्केट पर जो प्लाजा है वो आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग खड़ी नहीं करते वहाँ? देखिए पार्किंग प्लाजा में कैसे खड़ी, मैंने आपको बताया ना जो मसाइल हैं, आप लोगों के सिक्योरिटी के मसला है, ये मैं आपको बताता हूँ। रोजाना बाहर रोड पे जाते हैं, रोड पे रोजाना रात को जो है मोबाइल छीन रहे हैं, पैसे छीन रहे हैं, तो क्या करें? उसमें बेचारे को जो है गोली भी लग गई, एक हमारे दुकानदार को बेचारे को जो है इसको जो हलाक कर दिया। किस तरह होगा ये? आप तो समझ जाए, अगर जान से बढ़ के कोई चीज तो नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा। ये जो CCTV कैमरास पूरे सदर में लगे हुए हैं, चारों अतराफ में लगे हुए, ये किसी काम के नहीं? कैमरे से आप जो है CCTV से उसकी शक्ल देखते हैं। हमारे यहाँ तो रजिस्ट्रेशन ही लोगों की नहीं है, बाहर से लोग आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं। हमारे यहाँ सदर में जो है एक दुकान पे चोरी हो गई, उसके जो है 3 लाख रुपए कैश और उसका जो है माल चला गया। उसके बाद जो है वो बंदे गायब हो गए। उन्होंने बोले कि कौन है वो लोग? बोला वो तो बाहर से आए थे, बाहर चले गए। अब कौन उसका जिम्मेदार है? आपका पता ही नहीं है कौन कराची में आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। कोई कानून होना चाहिए ना कि कोई भी अगर कराची में आता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। बिल्कुल आप क्यों आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते? कैमरे आपके लगे हुए, उसको फेस डिटेक्शन होना चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए। क्या है, कुछ हो रहा है? मुझे बताएं, आप सदर हैं मार्केट्स के, अब जैसे आपने बात की कि जो ये पार्किंग का निज़ाम है पूरा, इसमें हर डिपार्ट को कुछ ना कुछ जाता है और पैसे आते किसी को बुरे नहीं लगते। तो अभी तक आपने कोई एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आपने लिया है? क्योंकि दुकानदार भी डेफिनेटली परेशान होते हैं इस बात से, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, कारोबार मुतासर होता है। तो ये जो सारा निज़ाम है, चाहे ट्रैफिक पुलिस के पास जा रहे हैं, चाहे थाने में पैसे जा रहे हैं, इस पर आप लोगों ने कुछ किया है आपने? देखिए हम तो दरख्वास्तें दे के थक गए। हम तो दरख्वास्त दे सकते हैं, आपके तवज्जुह से मीडिया में कह सकते हैं, हम जाके गिरेबान तो नहीं पकड़ सकते ना। हमारा तो काम दुकानदारी है ना, या लड़ना है, या हम लड़ तो नहीं सकते। हम तो सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी मीडिया की तरफ से बता सकते हैं। ये तो काम इदारों का है ना, इदारे जो बैठे हुए हैं ये काम करें, क्यों नहीं करते वो काम? ये उनकी जिम्मेदारी है। आपकी बात हुई रिजवान साहब, कोई KMC का जो कह लें कि बंदा हो, कंसर्न बंदा, या DMC का कोई बंदा हो, क्योंकि हम देखते हैं सदर में आप कहीं भी गाड़ी लगाओ आपको समझ तो नहीं आता कि आपने कहाँ लगाई, ये KMC का स्पॉट है, TMC का या DMC का है। यही तो मैं कहता हूँ ना, इनके पास पर्चियां होती हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये होता है कि पर्ची किधर है? पर्ची कैसे देंगे? पर्ची है ही नहीं ना। पर्ची जो होगी वो होगी 10 रुपए की मोटरसाइकिल की, गाड़ी की होगी 20 रुपए की, वो जो है 50 रुपए की मोटरसाइकिल लेंगे आपसे और 100 रुपए की गाड़ी लेंगे आपसे। वो क्यों देंगे? गलत देंगे ना। और यहाँ देखने वाले नहीं है। आप जो है किसी बंदे को भेजें, वो चेक करके बताएं, हर चीज को पता है, तो क्यों उस पर कार्रवाई नहीं करते? क्यों उस बंदे को जो है बंद नहीं करते? सब जगह जो है ये जो कहते हैं माया खेल, जिसे कहते हैं
माया खेल है, वो चल रहा है सिलसिला। डेफिनेटली जब आपकी एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना जाना होगा, इतनी बड़ी तादाद में दुकानें मौजूद होंगी जहाँ से जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, वहाँ पर सिक्योरिटी और साथ ही साथ पार्किंग, ये दो इश्यूज़ हैं जो कि मेजर इश्यूज़ हैं। और यहाँ भी अतराफ़ में हमें बहुत सारे डिपार्ट्स की पार्किंग नज़र आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से हुकूमत की रेट कायम होती नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि पार्किंग के मसले को जल्द अज जल्द हल किया जा सकेगा। यहाँ पर जी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पार्किंग के हवाले से। कराची शहर में जब भी पार्किंग की बात होती है हमेशा से जो है वो जितने भी लोग हैं कराची के ख़ास तौर पर एक कन्फ्यूजन का शिकार वो रहते हैं कि आया हमें पार्किंग देनी है या नहीं, क्योंकि पार्किंग फ़ीस जो है वो मुर्तज़ा वाब साहब की जानिब से ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद कराची शहर में जो है वो लोग पार्किंग फ़ीस अदा कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दानियाल सयाल साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं KMC के। इनको वेलकम करते हैं और इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। थैंक यू सो मच। दानियाल साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पार्किंग फ़ीस माफ़ हो गई है, उसके बावजूद भी जो KMC के स्पॉट्स हैं वहाँ पर अभी भी पार्किंग चार्ज की जा रही है, इसका क्या चक्कर है? सरकार जहाँ भी काम करती है बाय पेपर काम करती है कि डॉक्यूमेंट पे है। हमारे पास इससे पहले जितनी कंप्लेंट्स आई हैं हमने 3 से 4 FIRs भी कटवाई हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में, ईस्ट में, जहाँ भी। सो हमारे पास जो भी चीज़ आती है तो हम उसको वेरीफाई करके और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे नॉर्मली कहा यह जाता है और कराची शहर में हमने देखा है कि ये जो ठेकेदारी कल्चर है ये बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कि भाई ऊपर से बयानात आ जाते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी को अगर हम चेक करें तो उस तरीके से काम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये फेलियर है आप लोगों का कि आप लोग पार्किंग को जो है वो क्लियर नहीं करा पाए? जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा। मैंने आपसे गुजारिश की कि हम 4 FIR काट चुके हैं। अगर ये खाली बयानात होते, चीज़ें होती तो हम कानूनी कार्रवाई नहीं करते। इसके अलावा हमारी टीम छापे करती है, अब वहाँ पे जहाँ भी कंप्लेंट्स आती है तो मैक्सिमम करते हैं। अब हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो हम उसको प्रोसीड करेंगे। अच्छा, कंप्लेंट करने का प्रोसेस क्या है कि अगर हम देखें वैसे अगर हम कराची शहर की बात करें तो KMC के पास कितने स्पॉट्स हैं पार्किंग के? तकरीबन गालिबन हमारे पास जो स्पॉट्स थे वो तकरीबन 50 से 70 के करीब थे। 50-70 के करीब है। अब यहाँ पर अगर किसी ने कंप्लेंट करनी हो तो कोई कंप्लेंट सेल मौजूद है? जी बिल्कुल, मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि हमारे पास 2 से 3 मैकेनिज्म है। एक तो 1339, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है, स्पीक विद द मेयर हमारे पास वेबसाइट में है, और अगर इसके बाद तीसरा जो चार्ज पार्किंग के पास हमारे पास एक मैनुअल प्रोसीजर होता है, रिटर्न में कंप्लेंट दी जाती है। तो हमारे पास वेरियस अपना फॉर्म मौजूद है, हमारे पास ईमेल है। मतलब ये कि अगर किसी से जो है वो पार्किंग चार्ज की जा रही है तो वो आप लोगों को इन ऑप्शंस के थ्रू कंप्लेंट कर सकता है। और इसकी गारंटी क्या है कि दानियाल साहब काम होगा? देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि हमने 4 FIR कटवाई, सिर्फ 4 अभी तक, हालांकि देखिए रोजाना की बुनियाद पर कुछ 4000 लोग बेचारे पार्किंग दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास जब तक कंप्लेंट नहीं आएगी, मेरे पास शिकायत नहीं आएगी, बल्दिया उस्मा के नोटिस में ये चीज़ नहीं आएगी तो हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे? मतलब ये कि अब लोग कंप्लेंट करना स्टार्ट करें? बिल्कुल, देखिए जिसकी कंप्लेंट नहीं उसका रिडर्सल हुआ है, उसको जवाब आया है, तो चीज़ें प्रोसेस एज पर रूल तो हम पे चल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे कराची के बहुत सारे इलाके हैं, जैसे अगर हम ख़ास तौर पर सदर की बात कर लें और हर तरफ पार्किंग है। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर KMC की भी पार्किंग थी पहले, अब DMC भी वहाँ पर पार्किंग का इशू है उनका भी, कैंटोनमेंट की जानिब से पार्किंग के स्पॉट्स हैं। आप लोगों को लगता नहीं है कि ये सबको एक जगह पर बैठकर मिलकर तय कर लेना चाहिए था? अब अगर हम कहते हैं कि KMC ने पार्किंग माफ़ की हुई है, वो टोपी घुमा के कहते हैं मैं DMC का हूँ, DMC को क्वेश्चन करो तो टोपी घुमा के कहते हैं हम कैंटोनमेंट के। अब आप बताएं कि आम आदमी तो इतनी बेचारा 50 रुपये देके इतनी गर्मी में जा नहीं छुड़ाएगा ना, वो क्या बहस करेगा उनसे? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि पार्किंग जो नोटिफिकेशन आया था वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आया था, जिसमें TMCs भी शामिल होती है। तो कैंटोनमेंट एक आपका एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया। तो मैं क्योंकि ये अपना बल्दिया उस्मा का तर्जुमान हूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव वहीं तक है। KMC के अतराफ में भी जो है वो पार्किंग का बहुत इशू था, जिसको एक लाइन जो है वो क्लियर करा ली गई है। अभी हम कुछ दिन पहले प्रोग्राम कर रहे थे तो उन लोगों की जानिब से बात कही जा रही थी कि अगर हम देखें तो जब यहाँ से कमिश्नर साहब गुजरते हैं या कोई और बंदा गुजरता है तो ठेले वालों को कहा जाता है कि आप यहाँ से अपने ठेले हटा लें तब तक जब तक जो है वो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, अदरवाइज वहाँ पर लगे रहते हैं। अब ये पूरी सामने वाली लाइन में जो है वो पार्किंग का इशू है, तो लोग कहते हैं कि जब KMC अपनी बिल्डिंग को जो है वो पार्किंग फ्री नहीं कर पाया, वो कराची को क्या पार्किंग फ्री करेगा? देखिए, 2 चीज़ें आपने इसमें मिक्स कर लिया। आपने पार्किंग के साथ एंटी इंक्रोचमेंट भी लेके आ गए।
तो जहाँ पे आपने जिस सराउंडिंग में बात की है वहाँ पे आपको पता है कि गलियाँ टीएमसी की भी हैं, टाउन मुफ्तर ऑफिस सदर की है। जहाँ पे आप केएमसी अपने मेन रोड की बात कर रही हैं आपके सामने। तो आपको लगता है कि वो आप लोगों ने क्लियर करा लिया है? हाँ, हमारे पास कोई ऐसे कोई रोड का इशू नहीं है। मतलब बिल्कुल क्लियर है। अच्छा मुझे बताएंगे जो हमें अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो पार्किंग के बारे में, पार्किंग फ़ीस को माफ़ करने के लिए मुर्तज़ा बाब साहब की जानिब से 2-3 दफ़ा ये स्टेटमेंट्स भी दिए गए और उन्होंने कहा भी कि माफ़ कर दी गई है और अगर कहीं से चार्ज हो रही है तो आप जो है वो कंप्लेन करें। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को क्या मसाइल आ रहे हैं कि एक आप लोगों ने डिसीजन लिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो इशूज़ आप लोगों को आ रहे हैं वो क्या है? देखिए, यही जिस तरह आपने अच्छा सवाल किया कि इश्यूज़ क्या रहे हैं, इशूज़ यही है जो ठेकेदार जिनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे होंगे हम कहीं ना कहीं किसी ने तरीके से ये अपना जाम कर ही रखे, तो ये नेचुरली एक चीज़ भी है। नहीं कि अगर हम पार्किंग के मसले को देखें, कराची शहर में बहुत सारे मसले हैं, वहाँ पर एक पार्किंग का जो बहुत मेजर इशू है, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में आप लोगों को क्या लगता है कि कितना टाइम मज़ीद लग सकता है? क्योंकि एक मेन कंसर्न लोगों का यही है कि जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं या मार्केट्स हैं उनकी पार्किंग नॉर्मली दुनिया भर में प्लाजाज के अंदर 2 फ्लोर्स या 3 फ्लोर्स तय किए जाते हैं, यहाँ पर पार्किंग होगी। कराची शहर में ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं। तो आगे आने वाली अगर कोई बिल्डिंग्स हैं या कुछ इस तरह के कोई काम जो आप लोग देख रहे हो कि पार्किंग का मसला इस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है? देखिए शायद साहब की बात बिल्कुल ठीक है, पार्किंग का मसला है, इसमें कोई शक नहीं कि जेन्युइन इशू है, मगर बात है कि हम लोगों की आदतें में बड़ी अजीब है। हम लोग चाहते हैं कि जहाँ हमारा शॉप हो वहाँ पे खड़ी करें, तो देखिए सारी दुनिया में लोग डिस्टेंस के साथ चलते हैं, हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं है। हम सबको रास्ते में वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए होती है, तो डेफिनेटली पार्किंग स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है। जिस तरह हमारी बोल्टन मार्केट का हमने वहाँ पे पार्किंग स्पेस किया, अभी शायद 1-2 हम उसको फ्लोर और भी कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं पार्किंग प्लाजास की तरफ जा रहे हैं 2-3 शहर, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा मसला है। तो बात है कि लोगों को भी इसमें ठीक होना पड़ेगा और कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसा ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल सियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि स्पोक्स पर्सन हैं केएमसी के, और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से, शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, लेकिन जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे कि आपकी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग कराचीआइट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कराची शहर को ओन करें और इस तरह के मसाइल जो हैं वो उनका हल तलाश करने की कोशिश करें। और बहुत सारी ऐसे नंबर्स आप कह लें, व्हाट्सएप कह लें, सोशल ऐप्स कह लें, जो कि मौजूद हैं जहाँ पर आप लोग अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप 2 मिनट निकाल कर अगर कंप्लेन करते हैं तो मेरे ख्याल से कराची शहर से एटलीस्ट जो केएमसी के स्पॉट्स हैं वहाँ पर जो है वो पार्किंग फ़ीस फ्री हो जाएगी, ताकि लोगों को भी पता चल सके। और दुनिया भर में जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमने यही देखा है, ज़्यादा दूर ना जाएं, दुबई तक भी चले जाएं तो भी हम लोग यही बात करते हैं कि गाड़ी वहाँ पर जो है वो आपका चलना बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पार्किंग स्पॉट्स तय किए हुए हैं सिर्फ वहीं पर गाड़ी पार्क होती है, आपको हर सड़क या सर्विस लेन में गाड़ी पार्क नज़र नहीं आती और वहाँ लोग गाड़ी खड़ी करके पैदल अपनी अपनी मंजिल की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। और जब इस तरह का मैकेनिज़्म होगा और इस तरह की हैबिट्स हमारी बनेंगी, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं हमारी ये जो आदत है, जो हमारी आदतें बिगाड़ी हुई हैं, उन आदतों में सुधार आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम एक ज़िम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करें तो उम्मीद है कि ये पार्किंग का मसला कराची शहर से ख़ास तौर पर ख़त्म हो जाएगा, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।